हम सब लोग एक बड़ा पर्व मना रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? दिवाली। उसको दीपावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपावली। और आप जानते हैं कि उसका एक और नाम है। अच्छा, दिवाली और दीपावली के अलावा जो तीसरा नाम है वो कोई बच्चा बता सकता है? कोई जानता है? कहीं से सुना है? इधर उधर से नहीं सुना है। बच्चों की गलती नहीं है, ये बच्चों की गलती नहीं है, ये बताने वालों की गलती है। कभी बताया ही नहीं गया कि दीपावली के अलावा भी इसका एक नाम है जिसको क्या कहते हैं। आज सुन लो, आज के बाद भूलना मत। नाम क्या है? शारदीय नवसस्येष्टि। क्या नाम है? जोर से बोलो। अच्छा, एक एक करके बोलो मेरे साथ। बोलो, शारदीय नवसस्येष्टि। अब आप कहेंगे आचार्य जी शारदीय नवसस्येष्टि तो है, पर इसका अर्थ क्या है ये भी तो जानेंगे ना। अब देखो, ये जो नवसस्येष्टि है इसका अर्थ क्या है? नव मैंने होता है नया। क्या होता है बोलो? और एक गणित में भी संख्या होती है जिसको नव कहते हैं, नव कहते हैं, जिसको 9 होती है, जो वो गणित में होती है। लेकिन संस्कृत में नव का क्या अर्थ होता है बोलो? और संस्कृत में एक शब्द आता है शस्य, उसको कहते हैं फसल। सस्य मैंने क्या होता है बोलो? फसल। और एक शब्द आता है ईष्टि, उसको कहते हैं यज्ञ। तो तीनों को मिला दें, नवसस्येष्टि क्या बन गया बोलो? नवसस्येष्टि का जब हम अर्थ करते हैं, नव मैंने नया, सस्य मैंने फसल, इष्टि मैंने यज्ञ, यानी नई फसल के आगमन पर जो यज्ञ किया जाता है उसकी खुशी में, उसे कहा जाता है नवसस्येष्टि। और देखो, एक खरीफ की फसल होती है और एक रबी की। आप लोग पढ़ेंगे ना, साइंस में पढ़ते हैं हम लोग कृषि विज्ञान में पढ़ते हैं कि भाई एक रबी की फसल है और दूसरी क्या है बोलो? तो जब जब ये दोनों प्रकार की फसलें आती हैं तब तब ये नवसस्येष्टि होता है। यानी दो तरह से हम इसको मनाते हैं, एक होता है वासंती नवसस्येष्टि और एक होता है शारदीय नवसस्येष्टि। तो जो वासंती नवसस्येष्टि होता है उसको लोगों ने कहा होली। वासंती नवसस्येष्टि को क्या कहा बोलो? होली। और शारदीय नवसस्येष्टि को क्या कहा? दीपावली। तो अब समझ में आ गया। यानी अब जो पर्व हम मना रहे हैं दीपावली के रूप में, दीपों का उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रसन्नता का भाव जीवन में आ गया है। ये सब किस खुशी में आया है? कि हमारे घरों में नई नई फसलें आ रही है, हमारे देश में नई नई फसलें आ रही। और इन नए फसल के आगमन की खुशी में हम क्यों मनाते हैं? आप जानते हो बच्चों, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसका आधार क्या है बोलो? कृषि। और कृषि जिंदा रहेगी तो कहते हैं वो किसके आधार पर रहेगी? तो कहते हैं पशुओं के आधार पर रहेगी। और हमारी कृषि का, यानी हमारी संस्कृति का, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। और कृषि का आधार क्या है बोलो? पशु। और उस पशु में भी जिसको हमने मां कहा है उसको क्या कहते हैं बोलो? गाय। और संस्कृत में उस गाय को, संस्कृत में जिसका वर्धन हमें करना है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसको कहते हैं गौ। और गौ का और एक संस्कृत में और शब्द है जिसका नाम है वर्धन। वर्धन का मतलब होता है बढ़ाना। संस्कृत का शब्द है, गौ भी संस्कृत का शब्द है, वर्धन भी संस्कृत का शब्द है। और दोनों शब्दों को आपस में जोड़ेंगे, यानी पशुधन को बढ़ाना, गौ का वर्धन करना। तो क्या बना शब्द बोलो? गोवर्धन। तो गायों को बढ़ाना, तो गायें कैसे बढ़ेंगी? गायों की बताओ कैसे बढ़ेंगी गायें? गायों की सेवा करने से गायें बढ़ेंगी, गायों को चारा डालने से गायें बढ़ेंगी, गाय को पानी पिलाने से गायें बढ़ेंगी, गायों को घर में पालने से गायें बढ़ेंगी। पर याद रखना, हमने क्या किया? गोवर्धन एक पर्वत का नाम रख लिया। कहते हैं ना कि गोवर्धन, हां पर्वत का नाम हो सकता है गोवर्धन, लेकिन उस पर्वत को कहते हैं कि एक उंगली पर उठा लिया। किसने उठाया था? अब देखो, आप सब जानते, कृष्ण ने पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया। पर याद रखना, गोवर्धन कृष्ण ने कैसे किया आप जानते हो? जैसे मैंने आपको बताया, कृष्ण के यहां नंद बाबा, जिसके यहां कृष्ण रहते थे, जिन्होंने कृष्ण को पाला, उनका नाम क्या था बोलो? नंद बाबा। नंद बाबा के यहां जानते हो कितनी गायें थी? 1 लाख से ज्यादा है। अब जिसके घर में 1 लाख से ज्यादा गाय हो तो वो गाय का क्या कर रहा है बोलो? वर्धन कर रहा है, गायों को बढ़ा रहा है। इसलिए कहा कि गोवर्धन
मैंने गाय का वर्धन किया, मैंने पर्वत के समान, जब बहुत ज्यादा होता ना किसी का विशालकाय शरीर हो तो हम क्या कहते हैं उसको कि पर्वत के समान है, या किसी के पास ज्यादा संख्या हो तो अतिशयोक्ति में कह देते हैं कि बड़ा भारी पर्वत के समान खजाना भरा हुआ है। तो इसका मतलब गायों का खजाना था बहुत बड़ा और लाख से ज्यादा गाय थी, इसलिए गौओं का वर्धन कृष्ण ने किया और कहते हैं कि पर्वत को अपने हाथ पर। आगे चल करके फिल्मिस्तान की दुनिया में बहुत सारे नाटक बने, कहानियां बनी, लेकिन सत्यता यह है कि कृष्ण गाय के भक्त थे, कृष्ण गाय की पूजा करते थे, कृष्ण गायों का वर्धन करते थे। गौओं के ऐसे भक्त कृष्ण थे कि जब बांसुरी बजाते थे तो गायें कृष्ण के पास में आ जाती। आप जानते हो कृष्ण ने किस तरीके से वर्धन किया, इसलिए कहा गया गोवर्धन। देखो हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, और दीपावली मैंने आपको बताया शारदीय मैंने शरद ऋतु चली हुई है, इसमें जो नई फसल आई है उस फसल के आगमन की खुशी में शारदीय नवसंवत्सर मनाया जाता है। पर कुछ लोग कहते हैं जी राम के रावण पर विजय प्राप्ति की खुशी में क्या मनाते हैं, दीपावली मनाते। अच्छा कभी पढ़ा आप लोगों ने रामायण को? जितने लोग यहां बैठे रामायण पढ़ के देखेंगे, उसमें महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चैत्रवदी 14 जब आई, मरियो दशानन दुखदाई। माने चैत्रवदी 14, मैंने चैत्र मास के जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की 14 को रावण का वध किया राम ने, ये रामायण कह रही। अब आप विचार करके देखो मास कौन सा था, चैत्र मास। अब कौन सा मास चल रहा है बोलो, कार्तिक मास। अब कार्तिक मास की अमावस्या आने वाली है, कल अमावस्या कार्तिक मास की आरंभ होगी। आप विचार करिए और वाल्मीकि रामायण करिए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 14 को राम ने रावण का वध किया, और उसी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री रामचंद्र अयोध्या वापिस लौटे। अब कहां चैत्र मास है, और चैत्र मास के बाद कार्तिक मास कितने महीनों बाद आ रहा है? क्यों? इसका प्रमाण एक और मिलता है, मैं आपको बताता चलूं थोड़ा सा। इसका प्रमाण यह मिलता है कि अभी अभी वर्षा ऋतु बीती, और जब रामायण काल में वर्षा ऋतु समाप्त हुई थी उस समय, क्योंकि वर्षा ऋतु का जो चातुर्मास है 4 महीने हैं, उनमें सुग्रीव को राम ने कह दिया था, क्या बोला था, भैया अब वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है, तुम भी अपने राज्य में जाओ और जाकर के चैन सुख से अपने राज्य का वर्धन करो। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी फिर सीता की खोज करेंगे। अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, समाप्त होते ही तुरंत रावण का वध कैसे कर दिया? अभी तो खोज भी होनी है, अभी तो सीता का पता भी नहीं चल पाया है, और पता नहीं चल पाया, विचार करके देखो कितना लंबा पुल बांधा है, कितना लंबा समय लगा होगा, फिर रावण का वध किया होगा और फिर वापिस लौटे होंगे। पर हम लोगों ने विचार नहीं किया, हम लोगों ने कह दिया कि राम के आगमन की खुशी में, अरे बंधुओं विचार करना जरा, मैं आप सबसे पूछता हूं एक बात, कि जब श्री रामचंद्र नहीं थे क्या तब दीपावली नहीं मनती थी? दीपावली तो तब भी मनाई जाती थी, महाराज दशरथ दीपावली मनाते थे, रघु दीपावली मनाते थे, अज दीपावली मनाते थे। याद रखिए दीपावली बहुत पहले से सृष्टि के आदि से मनती आ रही है, लेकिन उस दीपावली को उस रूप में मनाते थे जिसका वैदिक स्वरूप था, और उसको कहा जाता था शारदीय नवसंवत्सर।